आज हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा किंगडम के बारे में, जहां पे सबसे पहले नाम आता है अष्टप्रधान का। अष्टप्रधान बेसिकली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जिसमें 8 मिनिस्टर्स हैं जो कि एडवाइस करते हैं किंग को। इसको लीड करता है पेशवा, जहां पे सारे ही रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस भी मेरिट बेस पे किए जाते थे। इन 8 मिनिस्टर्स में सबसे पहले आते हैं पेशवा, जिनको मुख्य प्रधान या प्राइम मिनिस्टर कहते थे। फिर आते हैं सेनापति, जो कि कमांडर इन चीफ थे। फिर आते हैं मजूमदार या अमात्य, जिनके अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। वागे नवीस या मंत्री आते हैं इसके बाद, जिसके अंडर में अलग अलग पोस्ट दी जाती थी, जैसे कि हाउस होल्ड, इंटेलिजेंस पोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आते हैं सचिव, जिनके अंदर ऑफिशियल वर्क्स था। फिर सुमंत फॉरेन मिनिस्टर संभालते थे। वहीं न्यायाधीश चीफ जस्टिस थे और पंडित राव हाईएस्ट प्रीस्ट को बोला जाता था। इनमें से पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ के सभी वॉर में भी पार्टिसिपेट करते थे। देन आता है प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले था प्रांत या प्रोविंस, जो कि डिवाइडेड था तर्फ में। वो फर्दर डिवाइडेड थे परगनाज में, और सबसे नीचे आते थे विलेजेस। प्रांत को जो देखता था उसको हम लोग कहते थे सूबेदार, जिनकी हेल्प करते थे सर सूबेदार। नेक्स्ट आता है तर्फ, जिसका लॉ एंड ऑर्डर देखते थे हवलदार। फिर परगनाज, जहां का लॉ एंड ऑर्डर देशमुख संभाल रहे थे। वहीं मौजाज, जिसको विलेजेस भी कहते हैं, उनका पूरा लॉ एंड ऑर्डर पाटिल के अंडर में आता था। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं शिवाजी के रूल के बारे में। शिवाजी ने सारी ही पोस्ट को हेरिडिटरी ना करके मेरिट बेस कर रखा था। जागीर सिस्टम, जिसमें कि ऑफिशियल्स को उनकी ड्यूटी के बदले में पूरा पूरा लैंड रेवेन्यू राइट दे दिया जाता था, वो भी अलाउड नहीं था। शिवाजी ने रेवेन्यू फार्मिंग को भी बैन कर रखा था, जिससे कि कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा टैक्सेस ना वसूल पाए। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करिए ज्ञानी बाबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।